नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज लेके आ गया हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके अंदर का टॉपिक लिख रखा बिग सरप्राइज फॉर यू, क्योंकि अब मैथ के साथ साथ आपको अकाउंटेंसी की वीडियो भी इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। पेपर का टाइम है, 12th क्लास वालों कुछ समय बचा है। अब मैंने वो क्वेश्चंस ले लिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फालतू एक भी टॉपिक नहीं लिया, फालतू एक भी क्वेश्चंस नहीं लिया है। टोटली पेपर लीक वाला सीरीज मान लो। इन सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले ही दिखा के जाऊंगा। आखिरी तक बने रहोगे तो इस क्वेश्चंस के अंदर जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स करवा रखे हैं, जो जो क्वेश्चन बता रखा है, वही पेपर में आएगा और ऐसे ट्रिक्स रिमेंबर करा के जाऊंगा। ये क्वेश्चन कुछ भी हो आप आराम से करके आओगे। आखिरी तक बने रहेंगे। चलते हैं भैया। केस स्टडी का सेकेंड केस और इंपॉर्टेंट केस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले केस की पहचान क्या थी? पहले केस की पहचान ये थी कि लिखा गया था नया पार्टनर्स इतना कैपिटल लेके आ रहा है और ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को नए पार्टनर्स के हिसाब से रखना चाह रहे हैं। इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाह रहे हैं। दूसरे और तीसरे केस की पहचान क्या है? पहली पहचान यही है कि नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर नहीं आएगा, आएगा कैपिटल आएगा, पर यहां आपको गिवन नहीं होगा। यह बोला जाएगा नया पार्टनर्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल का या कंबाइंड कैपिटल का इतना लेके आएगा। ठीक है, ये सेकेंड केस की और थर्ड केस की पहचान है। आ जाओ क्वेश्चन में देखो, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। एबीसी पार्टनर्स है एक फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस को 3-2-1 में बांटते हैं। इसका मतलब कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। ऑन 31 मार्च 2024 द बैलेंस शीट एज फॉलो। बाद में देखेंगे बैलेंस शीट, पहले क्या पढ़ना है अपने को? एडजस्टमेंट। क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट। ऑन द अबव डेट डी वाज एडमिटेड न्यू पार्टनर्स। इस डेट पर, यानी कौन सी डेट बेटा? 31 मार्च 2024। डेट का ध्यान रखना है, तो सारी चीजें इसी डेट बनेंगी। जो नया वाला बैलेंस शीट बनाएंगे वो इसी डेट बनाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी, वो न्यू PSR भी दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकालना क्या पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा आपको। बोला गया वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। डी ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, प्रीमियम इन कैश। तो डी है वो अपने हिस्से की गुडविल जो प्रीमियम का बन रहा है वो कैश में लेके आएगा। चलो सर आगे देखो। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24। जो मार्केट वैल्यू है किसकी? इन्वेस्टमेंट की 24 है। सर आप आ जाओ इन्वेस्टमेंट पर, ये रहा इन्वेस्टमेंट पर, एक मार्क लगा दो कि इस पर एक एडजस्टमेंट है। मार्केट वैल्यू की मतलब अब इन्वेस्टमेंट आपका इतने में बिकने वाला है। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000। अभी कितना है? 24,000। चेक करो क्या है इसके अगेंस्ट कोई आपके पास IFR है? IFR इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन रिजर्व, कोई रिजर्व है? नहीं है। नहीं है ना, यानी 6,000 आपका इन्वेस्टमेंट घटा है। इन्वेस्टमेंट क्या है अपने पास? इन्वेस्टमेंट अपने पास एसेट्स है। इसका मतलब क्या घटा है? एसेट घटा है। और अगर एसेट्स घटेगा, अगर एसेट्स घटेगा तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? डिक्रीज। अगर एसेट हो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। तो लगा दो, यहां पे लिख भी दो कि एडजस्टमेंट नंबर थर्ड आ रहा है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान आएगा। मशीन बिल भी रिड्यूस टू 29,000। जो मशीन की वैल्यू कितना होगा? घट के 29,000। यानी कि अगर 2 आ जाएगा तो आप कंपेयर करोगे, बाई आएगा तो इतने से घट गया, 2 आ गया तो कंपेयर करो बेटा। यानी मशीन पर एक एडजस्टमेंट है। कितना? फोर्थ एडजस्टमेंट है। क्या बच्चे? क्या है? मशीन घट के आया। पहले कितना था? 35,000। अब कितना हो गया? 29। यानी 6,000 मशीन घटा है। और मशीन है क्या? एसेट्स है। अगर एसेट्स घटेगा तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स ऑफ 3,000, एक क्रेडिटर दे रखा 3,000 रुपए का, नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट। कह रहा है बेटा वो अपने अमाउंट का क्लेम नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो आपके लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी घट गई, नहीं देना। तो अगर लाइबिलिटी घटेगी तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो आ जाओ, क्या बोला गया? डी विल
डी विल ब्रिंग प्रोपोनेट कैपिटल सो द गिवन 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कह रहा डी जो है वो प्रोपोनेट कैपिटल ला रहा है। कौन सा केस है? थर्ड केस। थर्ड केस। सेकंड कौन सा है? कंबाइंड कैपिटल। किसी में एडजस्ट कर दो, बता दूंगा आपको मैं। आ जाओ बेटा, क्या बोल रखा है बेटा? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रिकॉशन फॉर्म। तीनों चीजें बनानी है। चलो शुरू करते हैं तीनों चीज। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपके पास है, मशीन की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है, यानी एसेट्स की वैल्यू घटी है। कितना? पहले था 30,000, अब कितना हो गया? 24,000। 6,000 से डिक्रीज हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 1,000 रुपया, 6,000। फिर आ जाओ बेटा, फिर देखो अपने पास नेक्स्ट क्या अपने पास? मशीन विल बी रिड्यूस टू। अगर 2 आएगा तो कंपेयर करोगे, 2 आएगा तो कंपेयर करोगे। यहां पे पहले कितना था? 29,000, अब कितना हो गया? 35,000। यानी वैल्यू घटी है। कितना वैल्यू घटी बेटा? 35 में से 29 गए कितना? 6,000। 6,000 रुपया वैल्यू घट गई किसकी? मशीन की। टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट पहले था 35, अब कितना हो गया? 29। 6,000 माइनस हुआ है, 6,000 घटा है, तो घटेगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। कहां पे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्या अपने पास है? अ क्रेडिटर ऑफ 3,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम। एक क्रेडिटर है 3,000 रुपए जो क्लेम करना नहीं पसंद कर रहा है, यानी उसको पैसे नहीं चाहिए, हटाओ काम। यानी क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर आपकी क्या है? लाइबिलिटीज है। अगर लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगा तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन से कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। अगर लाइबिलिटी घटेगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। आ जाओ, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना 1,000 बेटा? 3,000 रुपया। अब आ जाओ, करो टोटल। टोटल करो, इधर आ रहा है 12,000, इधर आ रहा है 12,000, यहां पे कितना है बेटा? 12,000। कितने की डिफरेंस है? कितना कम है यहाँ पे? 9,000 का डिफरेंस है। और मैंने बाद में बताया था, अगर रिवैल्यूएशन साइड में क्रेडिट साइड ओवर होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ओवर होगा, डेबिट ओवर होगा, डेबिट अगर ओवर होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। या आप ये ध्यान रखो कि अगर इधर आएगा तो लॉस है, इधर आएगा तो प्रॉफिट है। लॉस है ना, लेकिन बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ, बांट दोगे, किसको दोगे ये चीजें? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। कौन है ओल्ड पार्टनर्स? कौन है ओल्ड पार्टनर्स? एबीसी आपके ओल्ड पार्टनर्स है। रेशियो क्या है ओल्ड वाला? 3-2-1। 3-2-1 है, 3-2-5 और एक कितना हो गया? 6। 9,000 को पहले आप डिवाइड करा करो कोपचे मिला के किससे? 6 से। ठीक है, 5 15 6 90 1500, तो 15 तिया 45। क्या था रेशियो? 3-2-1, 3-2-1, 9 आ गया। 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 के 15। ऐसे करो बेटा, पहले आप क्या करना है? आपको टोटल करना है रेशियोज का, कोपचे मिला के पूरे नंबर डिवाइड करना है और फिर 1/1 करके मल्टीप्लाई कर दो, होगा काम। हो गया, बन गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से? कितने पार्टनर है अपने पास? 4 पार्टनर्स। कितने हैं? 4। एबीसी पुराने हैं, एक नया बंदा आया उसका नाम है, एक नया बंदा आया है जो डी पार्टनर है, ए बी सी डी। अच्छा सर, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बहुत आसान सा है, तरीके देखते हो बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आ जाओ, सबसे पहला 2 काम करना आपने, बिना देरी करे आपको 2 काम करना है। क्या सर? ये हर एक क्वेश्चन में आएगा क्या? बाई बैलेंस बीडी। सर कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट, अभी निकालेंगे पता चल जाए कितना हो रहा है। ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा इसको। सर एक चीज और आता है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये 3 चीज आपकी नेसेसरी है। आओ पहले एक एक करके आते हैं। नंबर 1, पहले आ जाओ कैपिटल वाला। कैपिटल अकाउंट है कितना? एबीसी का कितना है? 60,000, 40,000 और 20,000। 60, 40 और 20, 60, 40 और 20।
लिख दो 60,000, 40,000 और 20,000। पहला आप ना दिमाग में रखो, कैश अभी नहीं पता, अभी निकाल के लिख देंगे बाद में। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या बोला गया है? देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 90। डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। जो डी है वो अपने हिस्से गुडविल किसमें ला रहा है? कैश में लेके आ रहा है। किसमें? कैश में। तो आ जाओ, सबसे पहला काम क्या होगा? आप निकालोगे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकालो। क्या निकालोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, यानी गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 90,000। अच्छा, रेशियोज क्या है बेटा? यहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं होना चाहिए आपको, 3-2-1 है, यहाँ पे 2-2-1-1, यानी कि ओल्ड रेशियो है, यानी कि ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3-2-1। न्यू रेशियो है, न्यू PSR है 2-2-1-1। यहां आपको दे रखा है, ये तो अक्सर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलेगा? 90,000 पूरे फर्म की है। डी का कितना हिस्सा है? 1/6, यानी 15,000 डी के हिस्से का गुडविल होगा, जो कैश में लाएगा। कैश में लाएगा तो बिजनेस में रखेगा। कैश में अगर लाने की एंट्री की बात करूंगा, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर बिजनेस में रखने की एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो यहां पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आ जाओ, निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। एज चेंज, एज चेंज निकालो। ए में कितना चेंज हुआ है? ए का जो नया, ए का जो ओल्ड रेशियो था क्या? 3/6 था। अब नया वाला कितना बेटा? इसका 2/6, यानी कितना आ गया? 1/6। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या करेगा? सैक्रिफाई। पॉजिटिव आया तो क्या करेगा? ये सैक्रिफाई। बी का चेंज निकालो अच्छे। बी का चेंज 2/6 माइनस 2/6, ये तो क्या हो गया? नील। नो चेंज, नो चेंज, कोई रेशियो ना प्रॉफिट हुआ ना सैक्रिफाई किया ना इन्होंने गेन किया है। आ जाओ, अब निकालो आप सी का। सी का है बेटा अपने पास, सी का अपने पास है। सी का चेंज निकलेगा, ओल्ड रेशियो 1/6 था, नया वाला भी 1/6 है, ये भी क्या आ गया? नील। यानी सैक्रिफाई किसने किया है? सैक्रिफाई केवल ए ने किया है। अगर ए सैक्रिफाई करेगा तो पूरा का पूरा गुडविल भी वही रखेगा। जिसने अपने हिस्से का सैक्रिफिकेशन किया है वही पूरा पूरा गुडविल रखेगा। 15,000 गुडविल आ जाएगा ए में। ओके, इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब आ जाओ, आप चेक करो कोई आइटम बांटने वाला तो नहीं है। बांटने वाला आइटम आ जाओ, चेक करो पहले लायबिलिटी में। जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व है सर, ये तो बटेगा, और बटेगा तो यहां से हटेगा, बटेगा तो हटेगा। तुरंत यहां से काट दो कि आगे वाले बैलेंस की जरूरत है ही नहीं, बांट दो उसको। कितना है? 21,000। किसमें बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अरे कहां की चीजें है लायबिलिटी, कहां बटेगा? बिल्कुल जाके पार्टनर्स के क्रेडिट में, मतलब आप अपोजिट बांटा करो। ठीक है, इधर कोई बांटने वाला आइटम, इधर क्या बढ़ता है? आइटम कौन सा होगा? गुडविल होगा तो बटेगा। और क्या बढ़ता है बेटा? प्रॉफिट लॉस होगा, बटेगा। आइडेंटिटी सस्पेंस होगा, बटेगा। ऐसा कुछ है नहीं, यानी कुछ भी आइटम बांटने वाला नहीं है। एक आइटम अपने पास है, क्या है? जनरल रिजर्व। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 21,000। बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। 3-2-1, 3-2-1 कितना बटेगा? 3-2 10,500, 7,000 और 3,500। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो बट गया। और क्या आइटम बच रहा आपके पास? अब आप आओगे, एक एक करके आओगे, टॉपिक बाई टॉपिक। अब आप आओगे रिवर्सिंग पास। पहले आपने बैलेंस मैटर खत्म कर लिया, एडजस्टमेंट खत्म कर लिया, आप कहां पहुंच गया? आप रिवर्सिंग में। यहां पार्टनर्स का नाम कहां है? ये रहा, लॉस हुआ है सर। यहां क्रेडिट में तो कहां पहुंचेगा वो? डेबिट में। क्या आएगा? बाई, अगर बेटा डेबिट में आए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रेवल्यूशन अकाउंट। कितना कितना आइटम था? कितना? 4500, 3000, 1500। 4500, 3000 और 1500। और कोई भी आइटम अपने पास नहीं है। पहले कहां गए थे हम? पहले गए बैलेंस शीट के अंदर।
वहां से निकाला मैंने ओपनिंग बैलेंस, देन माय प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा, बैलेंस शीट से रिजर्व बांट दिया। उसके बाद जब बैलेंस शीट वाला आइटम खत्म करके आओगे, सेकेंड पोर्शन आप क्या कहां टारगेट होगा आपका, रिवर्सन पे, वहां से आप अमाउंट निकाल के आओ लॉस या प्रॉफिट। देन आपको अब क्या है, यहां पर बोला गया है, एक लाइन बोली गई थी आपको, क्या बोला था बाबू, क्या बोला था कैपिटल के लिए, लास्ट वाले डी विल ब्रिंग प्रोपिनेट कैपिटल, डी जो है वो प्रोपिनेट कैपिटल का 1/6 शेयर लेके आ रहा है, डी का हिस्सा कितना 1/6। पहले आप निकालोगे प्रोपिनेट कैपिटल, क्या निकालोगे, प्रोपिनेट कैपिटल, यानी कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालोगे, यही नए फर्म की। पहले प्रोपिनेट कैपिटल के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, आप निकालोगे कंबाइंड कैपिटल, क्या निकालोगे, कंबाइंड कैपिटल। चलो उसके लिए ना आप ना एक काम करो, सबसे पहले जो लास्ट तक करते आए थे, क्या करा था हमने, बैलेंस सीडी निकाल, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना बच्चे, कितना है, ए का है 60,000 प्लस 15 75 और 10 85 500, माइनस कर दो 4500, कितना आ जाएगा 81,000, 81,000, चेक करो बार। फिर बेटा आ जाओ 47,000 प्लस 7,000 कितना हो गया है, 40,000 प्लस 7 47,000 हो गया, माइनस करो 3,000 कितना आ गया, 44,000 रुपया। और यहां क्या आएगा 3500 प्लस 20,000 23,500, 22,000, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ अब निकालोगे कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेगा, जो आपने बैलेंस सीडी लिखा है, जो आपने बैलेंस सीडी लिखा है इसी को सबको क्या कर दोगे, ऐड, ऐड करेंगे। आ जाओ फटाफट आओ भैया, क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो ए का कैपिटल, फिर 20 कैपिटल एड ऑन होगा बेटा, सब ये ऐड करोगे, 20 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, फिर सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आ जाओ क्या लिखना ऊपर टॉपिक क्या लोगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। क्या करना है आपको, निकालना कंबाइंड कैपिटल, निकाल रहे हैं हम लोग ए बी और सी का। क्या क्या था बाबू, ए का था 81,000, बी का है 44 और सी का है 22। 81,000, 44,000, 22,000, यहां से अगर आप ऐड ऑन करोगे तो निकलेगा कंबाइंड कैपिटल। और अगर आपने कंबाइंड कैपिटल निकाला, यानी कैपिटल वाले का सेकेंड केस, अगर वहां क्वेश्चन बोल देगा कि नया पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल का लेके आ रहा है, 1/4 1/3 जो भी रेशो दे रहे, तो आप यही तो क्वेश्चन रोक देते। पर यहां क्या बोला गया, प्रोपिनेट कैपिटल का जो बांटना है आपने, तो यानी पहले क्या करोगे, पहले जो आपको निकालना पड़ेगा कंबाइंड कैपिटल, ऐड करो कितना, 4 2 4 1 5 2 6 8 4 12 और 2 14, 1,47,000, ठीक है भैया, 1,47,000, 1,47,000 क्या लिखोगे, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। आओ फिर क्या लिखो, लेट टोटल शेयर, अभी ये प्रॉफिट टोटल नहीं आया है, यह है कंबाइंड कैपिटल, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना आएगा, एक माना है आपने, 1 मान लिया, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर आएगा 1 माइनस 1/6, 5/6। अगर आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल पता है, आपने फर्स्ट केस में क्या किया, नए वाले पार्टनर्स के शेयर को उल्टा कर दिया और मल्टीप्लाई कर, क्योंकि उस समय मुझे क्या पता, उस समय में नए पार्टनर्स की कैपिटल पता थी, और अभी क्या पता आपको, रिमेनिंग पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल पता हुआ है। तो आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो शेयर है पार्टनर्स को, उसको क्या कर देना है आपने, उल्टा कर देना है, पूरे कैपिटल मिल जाएगा फर्म का। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ऑफ न्यू फर्म क्या आ जाएगा बच्चा, 1,47,000 का 6/5,
1,47,000 का 6/5 कितना बन रहा है बेटा? निकालो जरा, कितना बन रहा है? 29,000 1,47,000 करो, 1,76,000 ना, क्या आएगा? 1,76,400। ये पूरे फर्म की कैपिटल है। अब निकालोगे बेटा नए पार्टनर्स की कैपिटल, ये पूरे फर्म की मिल गई है तो निकाल लो डीज शेयर ऑफ कैपिटल कितना आएगा? 1,76,400 का 1/6, 29,000 कितना? कितना? 400, 29,400। ओके, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? पॉइंट को इग्नोर मत, राउंड अप लिखो ना, राउंड कर देना उसको। हाँ तो अराउंड लिख दिया 400। आ जाओ, बड़े आगे। कुछ गलती करी होगी फिर काटने में, मामा दोबारा काटूंगा। अब आ जाओ बेटा, बाई कैश लिख के छोड़ा था कितना आएगा? 29,400, 29,400। कंप्लीट होगा क्वेश्चन अब? ठीक है बेटा, अब आ जाओ, टोटल कर लेना आप आराम से। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2024। जो डेट दिया गया, डेट मैटर करेगा। अगर 1 अप्रैल की डेट दे रखी है तो 1 अप्रैल लिखोगे। जो भी डेट आपको दे रखा हो, कौन सी डेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे? यहां बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है ऑन 31 मार्च 2024। जो बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2024 का है, तो ये ध्यान रखना कि हम फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कब कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ, बैलेंस शीट बना बेटा, इधर आ जाओ। बैंक में कोई चेंज हुआ है क्या? हुआ है, बैंक में चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ सर। क्या हो गया बैंक में? पहले 17,000 था, 15,000 रुपया गुडविल कैश लेके आ रहे बच्चे, 15,000 गुडविल कैश में और 29,400 रुपया कैश में आया। तो यानी कितना हो गया? 15 और 17, 32 और 32 और 29 कितना हो गया? 61,400। कितना? 61,400। आ जाओ, डेटर 23,000 का, क्या चीज? क्या 24 आया? मामा गलती कर रहे हो, वो पूरा नंबर कट जाएगा, 6 से तो पूरा कटेगा। 1,76,000 ना, 7 6 13 14 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। मामा गलत नहीं है, मामा गलत नहीं है। आ जाओ बेटा, बस कृष्णा क्रिश, पहले क्या है? बैंक है, दूसरा क्या है? डेटर है, फिर क्या बेटा? डेटर के बाद क्या है? बैंक में कितना आया था? 61,400। डेटर में कितना है? 23,000, कोई चेंज नहीं है। आ जाओ, स्टॉक 1,10,000 का है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जितना उतने रहेगा। इन्वेस्टमेंट अर्जेस्ट नंबर थर्ड कितना बेटा? 30,000 था, कितना हो गया? 24,000। इन्वेस्टमेंट 24,000 आ गया। पहले आ जाओ बैंक लिखते हैं, उसके बाद आएगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का आ जाओ बेटा, स्टॉक 1,10,000। फिर आप आ जाओ, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ था, कितना? अब हो गया है 24,000। उसके बाद आ जाओ, क्या बच रहा है यहां पे? फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000, कोई चेंज नहीं है। मशीनरी 35,000 का था और अब कितना घट चुका है? 29,000। तो फर्नीचर एंड फिटिंग में कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर कितने का हुआ भैया? फर्नीचर कितने का हो गया? फर्नीचर, और उसके बाद आ जाओ आप मशीनरी। मशीनरी ये आ गया अपने पास 29,000। उसके बाद
मक्खी गड़बड़ करती है, मैं करूं बदल क्यों नहीं रहा है, ये मक्खियां ना बदतमीज होती है बिल्कुल है, बोर्ड छेड़ दिया है, इसको समझ नहीं आ रहा है, 10,000 है ऑल आउट लियो। आओ बेटा फर्नीचर कितने का बेटा, फर्नीचर क्या 10,000 हो गया, इधर आ दो क्रेटर आएगा कितना 3,000 रुपया कम हो जाएगा, रिजर्व बढ़ चुका है और आएगा पार्टनर्स कैपिटल, इजी क्वेश्चन है ना, 10,000 यहां आ गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्रेडिटर में आ जाओ, क्रेडिटर कितना है वो, क्रेडिटर था 84 और अब आपके पास 3,000 रुपया क्रेडिटर घट गया, कितना है 81,000। फिर आ जाओ कैपिटल अकाउंट्स, कौन कौन से कैपिटल है, ए बी और सी, ए बी सी और डी, 4 है कैपिटल, क्या क्या था सबका 81,000, 44,000, 22,000 और लास्ट में कितना है 29,400, 81, 84 और 22, 81, 44, 81,000, 44,000, 22,000 और 29,400 कर दो 1,76,400, ठीक है जो निकाला था हमने। आओ टोटल करो बैलेंस शीट का, कितना आ रहा है दोनों का 2,57,400, सेम इधर भी आ रहा है 2,57,400। आई होप इट्स क्लियर, क्लियर या देखो अब आपका ना कैपिटल के जो टॉपिक है जितने भी, यानी इस वाले टॉपिक के तीनों टॉपिक हमने कर लिया। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कंबाइंड कैपिटल का निकालना है, क्या निकालता है कंबाइंड कैपिटल, उड़ जा चाटा मारो खींच के भी, और मक्खी बैठ जाती है, मैं चल क्यों नहीं रहा बोर्ड, साढ़े मुक्के मुक्के धुआं है, मक्खी पड़ जा रही है मक्खी ना, तो अभी आ जाओ। अगर बोलता कंबाइन, यही लास्ट लाइन बोला ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, क्वेश्चन ये बोल देगा कि जो डी है नया पार्टनर कंबाइंड कैपिटल का 1/6 लेके आ रहा है, तो आप ना ये नहीं करते, आप नीचे वाला काम नहीं करते, क्या है कंबाइंड वाला फोटो जब ना 1,47,000 इसी का 1/6 कर देते, बस काम खत्म। अगर कंबाइन कैपिटल बोलेगा, अगर प्रोपोर्शनेट बोलेगा आपके पास कंबाइंड कैपिटल है तो पूरे फर्म की कैपिटल को 1 रखना, यहां से रिमेनिंग शेयर निकालना और शेयर का कर दो उल्टा कर देना, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। बस देखो क्या करना है, अगर कंबाइंड कैपिटल दे रखा प्रोपोर्शनेट कैपिटल देगा तो पूरे फर्म के शेयर को 1 रखना है, फिर रिमेनिंग शेयर ऑफ कौन से पार्टनर एबीसी 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस को कितना है 5/6 आ जाएगा, और इसी शेयर को उल्टा कर देना कंबाइंड कैपिटल के साथ, क्योंकि जो कंबाइंड कैपिटल है ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इन सारे एडजस्टमेंट के बाद न्यू फर्म का मिल गया ना, नए फर्म कैपिटल मिल चुकी है, तो नए फर्म का रेशियो भी वही होना चाहिए, रिमेनिंग तो बांटेंगे, उसी शेयर को उल्टा कर दोगे पूरे फर्म की आ जाएगी। फर्स्ट केस में क्या था, जो पार्टनर्स नया वाला कैपिटल लेके आ रहा है उसके शेयर को उल्टा कर रहे थे, बस यही है, और पेपर में यही आता है 6 नंबर में। इस चैप्टर में और एक्स्ट्रा पढ़ने जो था ही नहीं कैपिटल में, यही पढ़ लो, कैपिटल वाला तीनों अच्छे से पढ़ लो, बस 6 नंबर पक्का है, और आएगा रिटायरमेंट के अगेंस्ट में और करके, तो ये करके जा रहे हो तो रिटायरमेंट थोड़ा कम भी करो चलेगा। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आएगा, समय बहुत कम बचा है। लास्ट में सिर्फ इतना ही, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले समय में मैं लाइव आने वाला हूं आपके अकाउंटेंसी चैप्टर सब्जेक्ट को लेकर, तो जो भी चैप्टर्स होंगे जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर कराऊंगा उन लाइव सेशन के अंदर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे।